हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त सपन कुमार और आप लोग देख रहे हैं भैया बकचोदी में आपका स्वागत है। आज जो मेरा बोलने का मकसद है किसी को बारे में उल्टा नहीं है, बस किसी के बारे में और किसी को जनाने की ज़रूरत है जो मेरे लिए नहीं बाकी सभी के लिए। जब आप सुनोगे ना तो जोश से भर जाओगे और गुस्से से खौल उठोगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल समझा, सही समझा। ये आज हमारे देश के ऊपर है। मैं यूपी के एक छोटे से ज़िले से बिलोंग करता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ ने बताया था कि हमारे गांव का एक लड़का जो था, मैं तो एक्चुअली गांव जाता नहीं हूँ, लड़की की उम्र 20 साल है, महज 20 साल। और उसके घर में उसके बाप पैरालाइज होते हैं। आप समझ सकते हो, 3 बहनें, लड़की की उम्र 20 साल। उसका एक जुनून था, एक सपना था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। ऊपर वाले की मेहनत, ऊपर वाले की दुआ और लड़के की मेहनत उसको इस काबिल पहुंचाता है कि वह आर्मी में उसका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करता है और पहली पोस्टिंग उसको मिलती है जम्मू श्रीनगर में, लाल चौकी। उसके बाप पैरालाइज होते हैं तो भी उसके इस बात का घमंड नहीं होता कि वो उसका बाप पैरालाइज है। 3 बहनें, एक माँ। गांव में सबसे गरीब शख्स हमारे वो था। अब इतना गरीब था कि आप पूछ नहीं सकते थे, मगर उसने अपनी माँ से वादा किया कि माँ, मैं दिवाली तक आपसे मिलने के लिए आऊँगा। बहनों से वादा किया कि बहन, मैं राखी में आपके लिए राखी का गिफ्ट भेजेगा। ऊपर वाले को क्या पता, उस लड़के को उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसको गोलियां लगती है 5 से 7 गोलियां। 20 साल का मैच, 20 साल का लड़का, पहली पोस्टिंग उसकी बॉर्डर पर होती है। जिसने भी जिंदगी देखी नहीं, जिंदगी सीखी नहीं, हो सकता, आप सोच सकते हो, उसको 5 से 7 गोलियां लगने के बावजूद भी उसने 3 लोगों को मौत के घाट पर दुश्मनों से लड़ता रहा। उसके बॉडी से लहू बहते रहे, बूंद बूंद लहू बहता रहा। उसने अपने आखिरी सांस तक देश के लिए कुर्बान कर दी। क्या सोच के कि आज मेरा एक बूंद लहू मेरे 100-125 करोड़ देशवासियों की हिफाजत के लिए। उस लड़के को मैं भी नहीं पहचानता, नहीं मेरे दोस्त यार पहचानते हैं ना लोग, मगर जब उसकी पार्थिव शरीर गांव लाया जाता है तो किसी एक वीआईपी जैसे कि एमएलए हुआ या कोई सुपरस्टार हो, जो गांव में जो रिसेप्शन रखते ना, उतनी भीड़ नहीं होती थी जितना उसके लिए भीड़ थी, जितना उसके लिए जुनून था। उसकी एक झलक पाने के लिए तकरीबन 10 लाख लोग लाइन में खड़े थे। कोई किसी से उसका वास्ता नहीं था, किसी को जानता नहीं था, मगर सबकी आंखों में वह आज घर करके बैठा था उसको एक बार देखने के लिए। आप समझ सकते हो, जिसके घर में इकलौता कमाने वाला शख्स, उसका बेटा 20 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चला गया, देश के लिए शहीद हो गया हो, उसके बाप के दिल पे क्या बीतेगी। बहने की आंखें से आंसुएं नहीं थम रही है, किससे वो राखी बांधेगी और कौन उनका पालन पोषण परवरिश करेगा। माँ बेसुध पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं। अब आप बताइए, इस सिचुएशन में अगर आप होते मेरी जगह पे तो आपके दिल पे क्या बीतती। दुनियादारी सबने बहुत करी, बहुत मजे लिए, बहुत करे, मगर जिस लड़के ने ज़िंदगी में कुछ देखा न हो और 20 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ दिया हो, जो भी उसके बॉडी में 7 बुलेट हो, उसका बाप कोस रहा था कि हे ऊपर वाले, ये दिन किसी को न देख, मेरा बेटा तिरंगे में लिपटा हुआ आया हो और उसको मैं कंधा तक न दे सकूं। उसके बाप के दिल पे क्या बीत रही है, आपने कभी सोचा है? खुद पैरालाइज था कि उसने क्या सपने सजोए थे कि मैं मरूंगा, मेरा बेटा मुझे कंधा देगा, मगर यहाँ हुआ क्या, बेटा शहीद हुआ और बाप कंधा दे रहा, जो कि बाप कंधा कैसे दे सकता है, ऑलरेडी उसका बाप पैरालाइज है। पूरे गांव की आंखें नम थी कि इनका क्या होगा। पूरे गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला कि जिसके घर में इतनी गरीबी में लड़का, और इतना प्यारा लड़का था, सब लोग बोलते थे उसके बारे में, इतना ही प्यारा लड़का था, किसी से उसने गलत बातें आज तक नहीं की। उसका एक ही सपना था
कि मुझे आर्मी, देश के लिए कुछ करना है, आर्मी ज्वाइन करना है। आपको शायद पता नहीं होगा कि यूपी में जो ठंड पड़ती है ना, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि अगर 2 मिनट आदमी बाहर खड़ा हो तो मर जाएगा, ठंड से मर जाएगा, अकड़ के मर जाएगा। उस तड़पती दुड़पती ठंड की वजह से लड़का सेंडो बंडी पर दौड़ निकालता है। आप समझ सकते हो कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी जब उस तड़कती भड़कती ठंड में वो लड़का अकेला दौड़ बना रहा हो कि मुझे देशवासियों के लिए कुछ करना है। अपनी जान उसने देश के नाम कर दी और अपने माँ से वादा करता है। उसकी माता उस वादे को लेके शॉक में बैठी है, सदमे में है। उसके माँ के आंखों से आंसू तक नहीं टपक रहे हैं कि काश हे ऊपर वाले, मेरा बेटा मेरे को वापस मिल जाता। आप समझ सकते हो कि उसके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है और उसने इसलिए नहीं किया कि उसका फर्ज था, उसने इसलिए किया हम चैन से सो सके, 125 करोड़ देशवासी आराम से सो सके, इसलिए अपनी जान की आहुति दी। शहीद हुआ किसके लिए? हमारे लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके शहीद का गलत फायदा निकालते हैं। 20 साल की उम्र में उसने क्या जिंदगी जी हुई होगी, आप समझ सकते हो। 10वीं की पढ़ाई, 17वीं साल की उम्र में 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट होती है। उसका उसने एनसीसी करी, 11वीं की पढ़ाई करते करते उसको जॉब मिल जाती है। यानी उसने अपनी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता। बस उसको यही पता था कि मुझे देश की सेवा करनी है। अभी राखी आने वाली है, उसकी बहनें किसे राखियां बांधेगी? तीनों बहनें की शादियां कौन कराएगा? ये विषय का मुद्दा बना हुआ है। तो प्लीज़, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पे मेरे ऐसे वीर सपूत रहते हैं जो भारत माँ की सेवा के लिए एनी टाइम एनी वे 24 आवर्स खड़े रहते हैं। आपने कभी देखा होगा वीआईपी, अगर कोई वीआईपी जाता हो ना तो अपनी सीट किसी सीनियर सिटीजन को नहीं देता, मगर अगर एक आर्मी वाला जाता है ना तो सीनियर सिटीजन अपनी सीट पकड़ा के देता है, माँ जी आप यहाँ पे बैठो। कभी घमंड नहीं, कभी अकड़ नहीं। 365 दिन वही चल, धूप बारिश गर्मी ठंडी में एक ही कपड़े एक ही जूते पे खड़ा रहता है। कि वो खड़ा इसलिए रहता है कि हम चैन की सांस हो सके। और हम क्या करते हैं? 2 मिनट का मौन व्रत और मजाक उड़ाना शुरू। कभी हमने सोचा कि हमारे आस पास पड़ोस में जो हो रहा है हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, बस गया सुन लिया है प्यारे पाकिस्तान ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो आप क्या कर रहे हो? आप में और उनमें क्या अंतर है? कभी सोचा आपने है ये बात? कभी नहीं सोचा। एक बार सोच के देखिएगा, आपके सवाल आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, वीडियो को देखना पसंद और देखना चाहते हैं, मेरा और नए नए वीडियो अपडेट पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, मगर आज के लिए इतना ही। मुझे आज बोलने का ज़्यादा मन नहीं है क्योंकि मैं दिल से आज रो रहा हूँ। और प्लीज़ जय हिंद, जय भारत और हमारे वीर सपूत के लिए भी सलूट। थैंक यू।